और ऐसे में आरपी सिंह हमारे साथ डीजीपी से जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, तो क्या रिस्पॉन्ड रहेगा सरकार का? क्योंकि अब पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा था, अब चाहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। देखिए, 2 सर्वदलीय बैठकें हो चुकी हैं, तीसरी भी हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। कल भी तीनों जो हमारे फोर्सेस के जो लीडर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि अभी ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। चलते ऑपरेशन के बीच में आप सत्र बुलाकर क्या क्या जानकारियां लेना चाहते हैं और क्या क्या जानकारी दुनिया को देना चाहते हैं, ये विषय है। तो पार्लियामेंट के अंदर आपको हर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और चलते हुए जब पूरा इस समय ऑपरेशन चल रहा है, उस समय इस प्रकार के सत्र बुलाकर आप जानकारियां रिवील करेंगे, तो वो स्ट्रेटेजिकली ठीक नहीं है। सिर्फ इतना इशू है, बाकी सत्र बुलाने में कोई प्रेरणा नहीं है। जैसे ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद सरकार, विपक्ष सरकार से बात कर सकती है, सरकार उस पर सोच सकती है। जवाब दीजिए प्रियंका जी। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से डिस्कशन से हर समस्या का हल निकलता है, देश में पॉजिटिव मैसेज जाता है, तो उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब लगातार आप ब्रीफिंग कर रहे हैं तो फिर आपको डर क्या है संसद में सत्र बुलाने का? और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से, और कल जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पर भी किया गया, वी आर स्टिल इन कॉम्बैट सिचुएशन। ऑफ कोर्स वी आर। जब वहां से सीज फायर होने के बाद भी लगातार 5 घंटे तक गोला बारूद फेंका जाता है, हमारे उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है जो निर्दोष हैं, हमारे देश के जो है नागरिक हैं, हमारी सेना के लोगों को टारगेट बनाया जाता है, ऑफ कोर्स इट इज द वॉर सिचुएशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हु इज मिस्टर ट्रम्प टू हैंडल ऑल दिस थिंग? क्या प्रधानमंत्री जी को ये बताना नहीं चाहिए कि आई एम एनफ फॉर माय कंट्री, यू डोंट नीड टू इंटरवीन? क्लियर किया गया ना, ये भी सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है किस तरह से दोनों देशों के बीच की बातचीत हुई। एक बार आरपी सिंह जी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संसद में बोल दें आकर ये बात। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें तो जवाब उनको भी देना है जो चाइना हमारे साथ बिजनेस करता है, हमसे प्रॉफिट उठाता है, और दुश्मन देश के साथ जो आतंकवाद पालता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। हमें उस टर्की से भी सवाल पूछना पड़ेगा जब उसको ठीक है। अब रुकिए, समय कम है प्रियंका जी, मेरा समय कम है। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। उसका जवाब कौन देगा? प्लीज, सवाल तो फिर पूछना पड़ेगा कि दिन में जाकर चाउमीन खाकर चुप के क्या चाउमीन किसके साथ खाया जाता है? ये अच्छी बात नहीं है, ये गंदी आदत है इनको बोलने के बीच में। पड़ेगा ना, तो जवाब सुनना चाहते हैं तो शांति से, गंदी आदत छोड़िए प्रियंका। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास मेरे सहयोगी खड़े हैं पवन मिश्रा, मुझे उनके पास भी जाना है। पुकार है ये ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्रियंका जी, प्लीज हैव पेशेंस। आरपी सिंह जी जल्दी बोलिए। ये इसलिए सत्र नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि ये देश के जो की मामले हैं उनको ये दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। बिकॉज़ मैं नहीं सुन पाऊं, कोई नहीं सुन पाएगा आरपी सिंह जी को ना। ये इसी कारण से कि ये चाहते हैं कि दुनिया के जो हमारे जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक आर्मी के जो ऑपरेशंस हैं उसकी जानकारी दुनिया के पास जाए। जैसे ये चाइना के एम्बेसडर के साथ जाकर दिन में चाउमीन खाते थे, जैसे ये विदेश के लोगों से मिलकर कहते थे कि भारत को लश्कर तोयबा से खतरा नहीं है, भारत को खतरा है तो हिंदू टेररिज्म से है, तो इसलिए दिक्कत है। इसलिए जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा उसका भारत सरकार चिंता करेगी। और जरा कृपा कर इनसे समझा दीजिए, ये युद्ध रोका गया है, ये विराम नहीं, ये अभी थोड़ी देर के लिए रुका है, ये कोई विराम नहीं है। अभी